हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, जीके जीएस की 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ में ये हमारी 5th वीडियो है, जिसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जीके जीएस की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2023 का 17 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द। प्रधानमंत्री रोजगार योजना डैश के दौरान शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाणगंगा फेस्टिवल टेक्स प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र। बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो बाणगंगा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मुंबई में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who was the first social reformer to view modern education as a vehicle for the spread of modern ideas in the country? आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के माध्यम के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द माना ओरू मानाबाड़ी प्रोग्राम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2022 टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में सरकार द्वारा माना ओरू मानाबाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से कहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये किया गया था ओडिशा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो स्टार्च का उपयोग करने के लिए स्टार्च का टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए को बी के साथ मिलान करना है। तो इसमें दिया है प्रोटीन रिच फूड्स। तो प्रोटीन रिच फूड्स किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एग के वाइट पार्ट में। फैट रिच फूड्स यानी कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ किस में पाया जाता है। तो फैट किस में पाए जाते हैं, बटर और चीज़ में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये व्हीट में पाया जाता है यानी कि गेहूं में पाया जाता है। और जो विटामिन सी है ये हम सभी जानते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं लेमन इसमें पाया जाता है। लेमन मौसमी हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा सी डी ए बी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द फर्स्ट ओडिसी डांसर फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पाने वाली ओडिशा की पहली ओडिसी नृत्यांगना कौन थी। तो ये थी केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेट इज द मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो ये मास्की शिलालेख जो है ये स्थित है हमारा कर्नाटका में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया था। तो ये किया था फरवरी 1948 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द सब्सिडियरी ऑफ सेल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन। सेल की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको भी कहा जाता है ISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी।
सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए। तो इनका नाम था जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर रिसीव रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है। तो देखिए, अक्टूबर दिसंबर में अगर पूछा जाए आपसे तो ये होती है, और पूर्वोत्तर मानसून से पूछा जाए तो इसको आप याद रखिएगा के कट के नाम से हमारा हो जाएगा ये केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मशीन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स होएगा, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। मशीनें, उपकरण और औजार तथा भवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल गुड्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक है। तो नाइक्रोम जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अली खान इज बेस्ट नोन फॉर हिज मास्टरी ओवर विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। असद अली खान को दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस पर अपनी महारत के लिए जाना जाता है। तो असद अली खान जो है ये संबंधित है रुद्र वीणा से, और इन्होंने इस पर महारत हासिल की है और इसको जाना जाता है रुद्र वीणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड डैश रिवर्स इज नोन एज द कुमाऊं हिमालयाज। सतलुज और कौन सी नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलुज और काली जो नदी है उनके बीच का जो हिमालय का हिस्सा है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दिसंबर 2021 आंचल ठाकुर वॉज इन न्यूज़ फॉर विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल एट एन इंटरनेशनल इवेंट विच स्पोर्ट्स इज सी एसोसिएटेड विद। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए खबरों में थी, वह किस खेल से संबंधित हैं या जुड़ी हुई हैं। तो आंचल ठाकुर जो है ये संबंधित है अल्पाइन स्कीइंग से। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग organizations is credited with writing literary pieces for the abolition of सती प्रथा। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक कृतियाँ लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी राजाराम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और कब की थी तो 1828 में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये की गई थी 1932 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, और इसकी स्थापना की गई थी 1873 में। नेक्स्ट है बहुजन समाज। बहुजन समाज की स्थापना की गई थी काशीराम जी के द्वारा, और ये की गई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेंशंस पेएबल और टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड अपॉन। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन पर शुल्क लगाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन पर जो शुल्क लगाया जाता है वो कहाँ से लगाया जाता है या किसके द्वारा लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है भारत की संचित निधि, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 20th जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
पार्ट 9B वॉज रिलेटेड टू। 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समितियों से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यहाँ पे आएगा इंडियन स्टेट्स, वॉज द होस्ट ऑफ द 36th नेशनल गेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? देखिए यही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको पढ़ने का यही फ़ायदा है कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में मिलते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, सी। जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे उनकी मेजबानी की थी गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 has 2 isotopes of masses 35 and 37 AMU with average abundance of 75.77% and 24.23% respectively। किस समूह 17 के किस तत्व के क्रम से 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 द्रव्यमान के दो समस्थानिक है? देखिए जो समूह 17 है यानी कि ग्रुप 17 का जो क्लोरीन है उसके दो समस्थानिक हैं, दो द्रव्यमान के समस्थानिक हैं। कौन कौन से? 35 और 37। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलखाई इज ए फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। दलखाई भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? तो भारत जो है, भारत ने कभी भी जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनकी मेजबानी नहीं की है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The right to work plan under the National Rural Employment Guarantee Act 2005 was implemented in how many districts in the first phase? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है 2005 का, इसमें जो काम का अधिकार था, इसकी जो पहला चरण था, इस योजना का जो पहला चरण था ये 200 जिलों में लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यही कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।